जन औषधि दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से संवाद किया। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने जन औषधि परियोजना की लाभार्थी शिमला जिला के ठियोग उपमंडल के अंतर्गत सरोग गांव की निवासी कृष्णा वर्मा से बातचीत के दौरान अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक परिवार देवदूत के समान है। हिमाचल वासियों का राष्ट्र की सेवा में सदैव ही सराहनीय योगदान रहा है। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि गरीब आदमी के लिए जन औषधि परियोजना संजीवनी के रूप में काम कर रही है। यह योजना प्रदेश में बहुत लोकप्रिय हुई है। राज्य में इस योजना में और तेजी लाई जाएगी और इसके विस्तार के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के 54 केंद्र हैं। राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में 14 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह योजना स्थायी और नियमित आय के साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक अच्छा स्रोत भी उपलब्ध करवा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी बात हम सबके सामने पूरे राष्ट्र के समक्ष रखी है, जन औषधि एक माध्यम है जिसके माध्यम से गरीब आदमी जो बीमारी के कारण उम्मीद छोड़ जाता है जिंदगी की भी, जैसे कृष्णा जी ने यहाँ पर अपनी बात कही जो ठियोग से जिनके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संवाद हुआ कि बीमारी ऐसी लग जाती है जो जिंदगी भर जो है जिसका इलाज करना बहुत आवश्यक होता है। अगर इलाज नहीं किया, दवाई नहीं ली तो जिंदगी बचने की संभावना उसमें नहीं है। ऐसे मरीजों के लिए तो जन औषधि एक ऐसा, जिसको मैं कह सकता हूँ, एक संजीवनी के रूप में काम कर रही है और जिसको प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आगे बढ़ करके उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक वातावरण, एक माहौल खड़ा करने के लिए कोशिश की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में अब ये बहुत लोकप्रिय के साथ साथ में जो है इसमें रुझान लोगों का बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि मोदी जी की मोदी मेडिसिन शॉप जो है वहाँ से हम दवाई खरीद करके लाएं और सस्ते में लाएं और अपना इलाज करें, अपनी ज़िंदगी को बचाने में हम उसमें सफल होंगे। ऐसी एक भाव के साथ आगे बढ़ करके लोगों ने काम करना शुरू किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी हमारा जो है वो जन औषधि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है और उसमें और तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत दवाएं औसत बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती होती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट बेहद सराहनीय है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके माध्यम से देश भर के करोड़ों लोगों को लाभ मिला। हर वर्ष लगभग 15 करोड़ लोग इसका लाभ उठाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में केवल 86 सेंटर थे और आज 75वां सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये बड़ी छलांग है। 10,000 सेंटर हम अगले 2 वर्षों के अंदर पूरे कर लेंगे और जो दवाइयों की कीमत है वो कम से कम 50% कम है और कई दवाइयों तो 90% तक कम है। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन है वो भी मात्र 4 रुपये में 4 मिल जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, इतनी सस्ती दवाई कभी जीवन में किसी ने सोचा नहीं था वो मिलती है। हिमाचल प्रदेश और देश भर के लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सारी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल के हित में बजट आया है। इस साल का बजट भी पिछले साल के मुकाबले 94,452 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,23,842 करोड़ रुपया, 137% की वृद्धि हमने स्वास्थ्य के बजट की है। ये अपने आप में दिखाता है कि स्वास्थ्य को जो बढ़ावा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना जो शुरू की है उसका भी लाभ हिमाचल और देश भर के हर जिले को मिलेगा, जहां पर देश भर में टेस्टिंग लैब्स और सेंटर्स खोले जाएंगे। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, नगर निगम शिमला के पार्षद, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।